चलिए, राहु जो है वो फास्ट फूड है, जंक फूड है, बासी है ना। बार बार गर्म करके खाना एक ही खाने को, वो है। रात का रखा हुआ सुबह गर्म करके खाना, वो है, वो राहु है। राहु कबाड़ है, तो खाने में कबाड़ क्या है? हम जंक फूड के, जंक का हिंदी का मतलब क्या है? खराब। कबाड़ है ना। जंक का कबड्डी। हिंदी मतलब, राहु का मतलब भी कबाड़ है। तो जंक फूड मतलब कबाड़ फूड खाओगे आपको, सर कबाड़ तो लोहा लंगड़ होता है। तो खाने में भी कबाड़ होता है। ये बर्गर पिज्जा जो खाते हो, ये कबाड़ ही है खाने का, ये खाना थोड़ी है। ठीक है। चलिए, राहु केतु को हम यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे। राहु केतु जिस हाउस में बैठा होगा, पहली बात तो हर प्लेनेट का यही नियम है। जहां वो बैठा होगा, अभी आपको गुंजन जी अभी लेता हूँ सवाल आपका। जहां पे भी बैठा होगा वहां से जुड़ी हुई बात ही करेगा हर प्लेनेट। ठीक है। दूसरा, राहु की टेंडेंसी होती है किसी भी चीज को बढ़ाने की। ठीक है, वो क्या करता है, विस्तारित करता है, किसी भी चीज को एक्सपैंड कर देता है। ठीक है। और केतु हर चीज को छोटा 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 कर देता है। दोनों की ये प्रकृति है। ठीक है। अब इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो राहु जो है अच्छी चीज को बढ़ा रहा है या खराब चीज को बढ़ा रहा है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं। उसका काम है बढ़ाना, उसको जो मिलेगा वो उसको बढ़ा देगा। ठीक है। राहु जैसे बाकी प्लैनेट्स हैं, कोई किसी का दोस्त है, कोई किसी का दोस्त है, ऐसे करके देखते हैं ना, मित्र शत्रु। राहु किसी का मित्र नहीं। लेकिन शुक्राचार्य के साथ इसकी एक खास दोस्ती है। क्यों है? क्योंकि वो गुरु है। शुक्राचार्य क्या है? गुरु है। तो गुरु जी ने बोला कि भाई तुम जो सबके साथ करते मेरे साथ भी वही करोगे। तुम सबके साथ बुरे हो तो मेरे साथ भी बुरे होगे। तो बोला नहीं, आप तो गुरु हो, आपके साथ कोई डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट कैसे दे? तो राहु कहता है एक काम करते हैं, दो कैटेगरीज में बांट लेते हैं चीजों को। दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक है जो जीव है। ठीक है। और एक है जो निर्जीव है। तो जो निर्जीव चीजें होंगी मैं उनको तो बढ़ाऊंगा, और जो जीव चीजें हैं मैं उनको खराब कर दूंगा। मेरा काम असल में तो खराब करना ही है, लेकिन मैं विस्तारवादी भी हूं। तो फिर इसको, डेफिनेशन को कैसे समझेंगे कि किसको बढ़ाएगा और किसको खराब करे? तो उसने बोला कि मैं जो निर्जीव चीजें हैं उनको मैं बढ़ाऊंगा। जैसे पैसा जीव है कि निर्जीव है? तो नॉन निर्जीव है। निर्जीव। निर्जीव होगा सर। निर्जीव है ना। तो पैसा वीनस होता है, वीनस के साथ राहु जुड़ेगा तो वो पैसे को बढ़ाएगा। ठीक है। लेकिन किडनी जीव है कि निर्जीव है? जीव। जीव। वीनस के साथ राहु जुड़ेगा तो वो किडनी को डैमेज कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से राहु जो है अपने गुरु को थोड़ा सा डिस्काउंट देता है। बाकी किसी का दोस्त नहीं है ये। न केतु किसी का दोस्त है। दोनों की अपनी अपनी प्रकृति है। एक बढ़ाता है, एक घटाता है। ठीक है। दूसरा, अब कुछ प्रिडिक्शंस कैसे करनी है वो समझ लीजिए। राहु केतु से प्रिडिक्शन कैसे करें? जिसके साथ जुड़ा उसको तो बढ़ा देगा। केतु क्या करेगा? केतु ये करेगा कि पत्री में केतु जिस जिस प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, अगर उस हाउस से आपको कुछ भी मिलना है, वो कहेगा छोड़ दे। केतु छोड़ने का नाम है। डिटैचमेंट है ना। डिटैचमेंट क्या होती है? छोड़ दो। तो केतु आपकी पत्री में जिस जिस प्लैनेट के साथ युति में आएगा, वो सब आपको छोड़ने पड़ेंगे। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो केतु आपको इतना तंग करेगा, इतना तंग करेगा, इतना तंग करेगा कि आप अपने आप ही छोड़ दोगे। जिस प्लैनेट के साथ केतु बैठ गया, जिस घर में केतु बैठ गया,
उस घर के सारी चीजों को छोड़ दीजिए, ये आदेश है आपके लिए, आपकी पत्री में। उस घर से जुड़ा हुआ आपको कुछ नहीं मिले। जिस प्लेनेट के साथ जुड़ गया उस प्लेनेट से आपका रिश्ता खत्म कर देगा। जितने भी प्लेनेट है हमारे, कोई ना कोई रिश्ते हैं ना ये। बुध से बहन देखते हैं, भाई मंगल से देखते हैं, पत्नी वीनस से देखते हैं ना, चंद्रमा माँ से देखते हैं। ये सब रिश्ते ही तो हैं हमारे। और आपको केतु इनमें से किसी के साथ भी बैठ गया, उसके साथ आपका रिश्ता इस जीवन में खत्म हो जाएगा। आपकी पत्री में केतु जिस भी प्लैनेट के साथ बैठा है, अगर किसी के साथ सेम हाउस में बुध के साथ या कि मंगल के साथ या जिसके साथ भी आपकी पत्री में केतु बैठा है सेम हाउस में, आप अपनी जिंदगी में देखिए उससे आपका रिश्ता खत्म होने को तैयार है कि नहीं। या तो हो चुका होगा या होने वाला होगा। तो जहां वो बैठेगा उसको खत्म कर देगा, और तकलीफ से खत्म करेगा अगर आप अपने आप नहीं छोड़ोगे तो। क्योंकि मान लीजिए जैसे मरकरी के साथ आपका केतु बैठ गया, ठीक है, तो मरकरी कौन है? बहन है आपकी, है ना। और केतु क्या है? छुड़ा देने वाला। म्यूट कीजिए, पीछे से किसी की आवाज आ रही है बहुत। म्यूट कीजिए सब लोग। केतु बहन है, मरकरी छुड़ा देने वाली चीज है। तो बहन से आपका रिश्ता छूटेगा ही छूटेगा, दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को बचा नहीं सकती, आपको बहन से अलग कर देगा। आप कहोगे नहीं मैं तो जी अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूं, तो फिर तैयार रहो, यही बहन तुम्हें इतनी गालियां देगी कि तुम्हारा मन हट जाएगा। क्योंकि केतु को तो छुड़वाना है। तो छुड़वाने के लिए वो क्या करेगा? याद है आप लोगों को, तुलसीदास जी पीछे पीछे भागे थे अपनी पत्नी के मायके, है ना। क्यों भागे थे? वो अपनी पत्नी से जरूरत से ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए तो भागे थे। नहीं तो कौन जाता है? जब प्यार सनक में बदल जाता है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसी आदमी पागलों वाली हरकतें करता है। तो उन्होंने किया। जिस पत्नी से वो इतना प्यार करते थे उसी ने लात मारी कि तुमने इतना प्यार मेरे से किया, तुमने राम से किया होता तो तुम तर जाते। अपने से पिंड छुड़ाने के लिए तो बोला था। उन्होंने कहा ठीक है मैं राम से प्यार कर लेता हूँ। तो पत्नी से अपमानित होना पड़ा। आपकी पत्री में केतु जिस रिश्ते के साथ बैठेगा वो रिश्ता आपको इंसल्ट करेगा, आपको बेइज्जत करेगा, आपके साथ बदतमीजी करेगा, और आप उसे प्यार करोगे। तो फिर नतीजा क्या होगा? उस रिश्ते से इतनी बेइज्जती कराएगा कि आपको भैया बस इससे ज्यादा गाली मैं नहीं सुन सकता।